यदि मान लीजिए लोहा के छड़ को यदि आप लोग काटते हैं तो उसका सतह चिकना प्राप्त होता है, और शीशा को यदि काट दे और हाथ से इसे छू दे, भले आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा हो लेकिन उसका पूरा कुल खानदान का हम नक्शा आपको बता दिए। तालोगन के स्वागत बा आशीष पब्लिकेशन के ई क्वेश्चन बैंक के सीरीज में। हमने चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव सीखा था केमिस्ट्री के, अब बहुत अच्छा अंदाज में। आप सभी ये सब पीछे भी सीख चुके हैं दोस्त कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं, और एक टाइप के ऑब्जेक्टिव से बोर्ड एग्जाम में कैसे अलग अलग टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये बखूबी आप लोग सीख पाए होंगे दोस्त। यदि आप लोग इतना बढ़िया से इत्मीनान से समझते हैं और कॉपी पर सुंदर सुंदर नोट्स बनाते हैं, दुनिया का बेहतरीन नोट्स आपके सामने होगा। आइए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। ये पहला सवाल क्या बोल रहा है, ये 4-5 सवाल हो चुका है, हम लोग यहां पर आएंगे। ये बेरावेदार ठोस क्या है? ऐसे ठोस का 2 ही प्रकार होता है, लेकिन नाम इतना दे देता है कि लड़का लोग गड़बड़ हो जाता है। कभी बेरावेदार, कभी अक्रिस्टलीय, कभी रावाहीन, कभी एमॉर्फस, लड़का कंफ्यूज। भैया नाम पर काम है और नाम ही बदनाम है तो कैसे होगा काम? आइए हम आपको पूरा लिस्ट देते हैं, उसका गुण देते हैं, उसका एग्जाम्पल देते हैं कि इसके बाद कोई भी क्वेश्चन आए आपसे अछूता ना रहे। आइए हम आपको बताते हैं। क्रिस्टलीय ठोस मतलब ठोस जो होता है वह आप लोग का 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होगा, कौन कौन 2 प्रकार होगा वो समझिए। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, क्रिस्टलीय, और एक को बोलते हैं क्या, अक्रिस्टलीय। बोले अच्छा जी, और क्या है? क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय होगा। एक को हम लोग बोलते हैं रावेदार, रावेदार, रावेदार। एक को बोलते हैं रावेदार, एक को बोलते हैं रावायुक्त, रावायुक्त, एक को बोलते हैं रावाहीन, और एक को बोलते हैं हम लोग क्या, इसको खास नाम, इसका अंग्रेजी नाम क्या है, एमॉर्फस, एमॉर्फस। बोले ओके, एमॉर्फस, ठीक है। हालांकि इसको क्रिस्टियन बोलते हैं तो ये चल जाता है, लेकिन इसका 4 नाम है और इसका 3 नाम। तो 7 को तो पहले नाम सीखे, और नाम तो पूछता ही नहीं है, सबसे ज्यादा पूछेगा क्या, इसका एग्जाम्पल। पहले क्रिस्टलीय समझिए क्या होता है कि जब हम लोग अवयवी कणों को नियमित क्रम में सजाएं तो उसकी आकृति जो होती है वो निश्चित प्राप्त होती है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिस्टलीय। यानी नियमित क्रम में सजाने पर हम लोग उसकी आकृति निश्चित प्राप्त हो, उसको क्रिस्टलीय। और यदि उसको अनियमित क्रम में सजा दे, उसको अनियमित क्रम में सजा दे तो उसकी आकृति कैसी होती है, अनिश्चित प्राप्त होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय। समझे? तो ये जो हम लोग को दिखाता है, ये हम लोग को दिखाता है विदलन गुण दिखाता है। अब बोले कि विदलन गुण क्या है जी, और ये विदलन गुण जो होता है ये विदलन गुण नहीं दिखाता है, और ये आप लोगों से बोलेगा ये विषमदैशिकता का गुण दिखाता है। सब समझा रहे हैं कि ये क्या है, विषमदैशिकता क्या गुण क्या है, और ये हम लोगों का समदैशिकता का गुण क्या है, समदैशिकता का गुण क्या है। और एग्जाम्पल का तो पूरा बौछार कर देंगे। ये सब दोनों गुण समझा रहे हैं, लेकिन पहले एग्जाम्पल को रटिए यार। एग्जाम्पल कौन कौन है इसमें? बढ़िया से एग्जाम्पल है कांच, रबर, प्लास्टिक। कांच, रबर, इसमें ये 4 इंपॉर्टेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कांच, रबर, प्लास्टिक, कांच, रबर, प्लास्टिक, ओके। और जिसके भी नाम में पॉली लग जाए, जिसके भी नाम में पॉली लग जाए, पॉलीथीन, पॉलीयूरेथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी पॉलीयुक्त नाम, क्योंकि पॉली एक बहुलक के लिए लगता है, ठीक है। और इसमें भैया अलग अलग है, हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, NaCl भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, पीतल भी होता है, क्योंकि ये 4 प्रकार का जो होता है। बोले कि अच्छा, पहले ये दोनों ऊपर वाला गुण बताइए कि ये विदलन गुण क्या होता है, विषमदैशिकता क्या होता है। यदि मान लीजिए लोहा के छड़ को यदि आप लोग काटते हैं तो उसका सतह चिकना प्राप्त होता है, और शीशा को यदि काट दे और हाथ से इसे छू दे, हाथ पर आ जाएगा, हाथ से खून आ जाएगा, क्या है, रूखर है। यानी जिसका सतह चिकना प्राप्त होगा वो विदलन गुण दिखाता है, और जिसका सतह चिकना प्राप्त नहीं होता है वो विदलन गुण नहीं दिखाता है। जैसे कांच, कांच विदलन गुण नहीं दिखाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग का बात कर ले पीतल हो जाए तो ये हम लोग का क्या दिखाता है, विदलन गुण दिखाता है, ओके। विषमदैशिकता कहने का मतलब क्या और समदैशिकता कहने का मतलब क्या? यदि हम इस यौगिक में जाएंगे तो आपको क्या होगा ना कि इधर से गए तो आपको ए मिला, और इधर से गए तो ए बी
बी, यानी आप ऊपर गए तो तीनों ए भेटाया, इधर गए तो ए भी मिला, यानी ऊपर जाने पर तीनों ए मिल रहा है, इधर जाने पर, तो इसको बोलेंगे विसंदेशिकता। अलग अलग गुणों में अलग अलग गुण व्यवहार, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग गुण दिखाए, उसको बोलते हैं विसंदेशिकता। इसमें इधर जाइए तो भी आपको ए बी ही मिलेगा, अलग अलग ही मिलेगा, इधर जाइए तो ए भी मिलेगा, यानी इसमें क्या होता है ना, इसमें सब जगह एक ही जैसा है, मतलब अलग अलग है, समझ रहे हैं। यानी कहने का मतलब इधर भी जाएंगे तो ए भी मिलेगा, इधर जाएंगे ए भी मिलेगा, इधर जाएंगे ए भी मिलेगा, इधर जाएंगे ए भी मिलेगा, लेकिन इधर गए तो ए मिला, इधर गए तो ए भी मिला, यानी हम लोगों का जितना भी क्रिस्टलीय है वो विसंदेशिकता का गुण दिखाता है। और ये जो हम लोगों का है ये हम लोगों का क्या दिखाता है, समदैशिकता का। हालांकि यही इंपॉर्टेंट था आप लोग का एग्जाम्पल, यदि एग्जाम्पल अपने दिल में समेट के रख लिए है ना तो सच में आप लोग के लिए कोई भी क्वेश्चन अछूता नहीं रहेगा। हालांकि ये 4 एग्जाम्पल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक खास, और यदि कभी भी क्वार्टज बोलेगा, केवल क्वार्टज बोलेगा तो हम लोग का क्रिस्टलीय में आएगा, लेकिन यदि क्वार्टज कांच कह देना, क्वार्टज कांच कह दे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो हम लोग का अक्रिस्टलीय में आ गया। ठीक है, क्वार्टज ही होता है क्वार्टज कांच, लेकिन क्वार्टज को यदि हाई टेम्परेचर पर यदि उसको पिघलाया जाए तो उसके कण इतना दूर चले जाते हैं कि फिर दोबारा पहले जैसा नहीं हो पाते हैं, इसलिए क्वार्टज कांच को हम लोग किस में लेते हैं, अक्रिस्टलीय में लेते हैं। बोले ठीक है, इतना भी सीख गए। और कुछ बताना चाहते हैं? हाँ, तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो कितना प्रकार के होता है, 4। कौन कौन होता है उसको भी सीखिए। सबसे पहले नंबर 1 जो होता है आयनिक ठोस, और दूसरा हो गया आप लोगों का सहसंयोजक या धात्विक ठोस हो जाएगा, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होगा, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। उसके बाद हो जाएगा धात्विक ठोस हो जाएगा, और लास्ट हो जाएगा आप लोगों का क्या, आणविक ठोस। अब आणविक ठोस में भी 3 गो वैरायटी है। अब आणविक ठोस में भी 3 गो वैरायटी है। कौन कौन? एक होता है अध्रुवीय होगा, एक हम लोग का क्या होगा, ध्रुवीय होगा, और एक हम लोग का क्या होगा, हाइड्रोजन आबंध वाला होगा। बोले ठीक है, आइए इसको हम लोग कंसेप्ट देखते हैं। आयनिक बोलेगा तो हो जाएगा क्या, आयनिक बोलेगा तो जो भी आयन में टूट जाए, मतलब क्या, NaCl हो जाएगा, ZnS हो जाएगा, Na2 हो जाएगा, यानी जो भी प्लस और माइनस में अलग अलग हुआ वो सब क्या हो गया, आयनिक हो गया। अरे यार, आपसे पूछा एक था, बताए अनेक है, और कोई भी सवाल यदि आप लोगों से पूछ देगा ना तो इससे फालतू आने वाला नहीं है। सहसंयोजक कौन होगा, तो हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, हीरा, ग्रेफाइट, और जिसमें सिलिकॉन लग जाएगा, जैसे सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा, ये सब आप लोग का क्या हो जाएगा, सहसंयोजक का नेटवर्क ठोस। धात्विक ठोस में क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, Fe हो जाएगा, Cu कॉपर हो जाएगा, पीतल हो जाएगा, ये सब जो अकेला चीज रहता है ना वो आप लोग का क्या हो जाएगा, धात्विक। आणविक ठोस में भी आप लोग का 3 वैरायटी है। अध्रुवीय में कौन कौन, जितना भी निष्क्रिय गैस वो सब हम लोगों का क्या होता है, अध्रुवीय। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, डॉट डॉट। आप लोगों का CO2 भी हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का जितना भी सेम टू सेम O2 है, N2 है, यानी एक जैसा अणु, ठीक है, ये सब हम लोग का क्या हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा। जिसका द्विध्रुव गुण शून्य होता है वो सब हम लोग का क्या हो जाएगा, अध्रुवीय। अध्रुवीय का सबसे ज्यादा एग्जाम्पल है, ध्रुवीय में तो 2 ही एग्जाम्पल है, एक SO2 और एक क्या हो जाएगा, HCl। और खास करके H हाइड्रोजन आबंध में 3 ही होता है। जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बनाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, NH3 अमोनिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो बोलेंगे H2O, और हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ बनाएगा तो HF। यानी इतना सारा लिस्ट, भले आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछा हो लेकिन उसका पूरा कुल खानदान का हम नक्शा आपको बता दिए। अब नक्शा आपके पास है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का पूरा बौछार कर देंगे। आइए देखिए, चुनते रहिएगा। इसमें पहला बोल रहा है बेरावेदर। बेरावेदर मतलब क्या, अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय के 4 एग्जाम्पल खास है और बाकी सब बकवास है। यानी इसमें क्या हो जाएगा, कांच, रबर, प्लास्टिक, कांच, रबर, प्लास्टिक, और जिसके नाम में क्या लगता हो, पॉली लगा हो। यानी इसमें 4-5 गो नामवा खास है, बाकी सब बकवास है। कौन कौन, कांच, रबर, प्लास्टिक और क्या, पॉली। अब बताइए इसमें कौन आंसर होगा, बेरावेदार माने अक्रिस्टलीय में क्या हो जाएगा, तो बेरावेदार यानी अक्रिस्टलीय में हो जाएगा क्या, रबर हो जाएगा। बोले ठीक है, क्योंकि वही तो है। और आपको दिखाते हैं,
बोल रहे हैं अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण बताइए। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है? तो कांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। फिर देखिए और सारा बहुत सारा सवाल आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर इसे बोल रहा है कौन धात्विक ठोस है? जो अकेला होता है, जैसे में तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, तो इसमें क्या हो गया? पीतल। ठीक है। और आप लोगों से सवाल पूछा होगा, और सवाल 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 कहां है? और देखिए यहां पर पूछा है कि कौन जो है ना क्रिस्टलीय पदार्थ का गुण नहीं है? तो समदैशिकता। समदैशिकता जो होता है वो किसका होता है? अक्रिस्टलीय का। बोले ठीक है सर। और है बोल रहे हैं कौन जो है सहसंयोजक ठोस है? तो आप लोग का हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद आप लोगों का दोस्त हो जाएगा क्या? यहां पर सवाल है, बोल रहा है कि हीरा किस प्रकार का है? तो हीरा हम लोग का क्या हो जाएगा? सहसंयोजक। और आप लोगों को सवाल पूछा है, फिर बोल रहा है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, तो कांच हम लोग का आंसर हो जाएगा। कांच, रबर, प्लास्टिक जिसके नाम में पॉली लगा हो। फिर बोल रहा है बेरावेदार। बेरावेदार मतलब क्या? अक्रिस्टलीय। अभी नाम ही नहीं जानते हो, गलती का क्या आ जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो आप लोग का हो जाएगा, यहां पर जो है ना मिस्टेक हुआ, ज्वालामुखी नहीं, यहां पर क्वार्टज ग्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वार्टज। क्वार्टज क्या हो जाएगा? ग्लास। इसका सही जवाब क्या होगा? क्वार्टज ग्लास। ज्वालामुखी ग्लास नहीं, क्वार्टज ग्लास। चलिए इसके लिए सॉरी, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, लेकिन आप लोग अच्छे हैं, सब चीज को आप लोग समझते हैं। अगला बोल रहे हैं कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? तो ग्लास, शीशा। और है, आइए आपका इंतजार था। क्वेश्चन है कहां यार? और है, यहां पर है। रावेदार ठोस का उदाहरण आपसे पूछ रहा है। रावेदार ठोस का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो रावेदार हो जाएगा आप लोग का यानी क्रिस्टलीय का हीरा। कांच और रबर तो हो ही नहीं सकता है। बोलेगा ठीक है। बेरावेदार ठोस पदार्थ का गुण आपसे पूछा जा रहा है कि बेरावेदार का कौन हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? कांच। फिर बोल रहा है आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन रावेदार ठोस नहीं है? यानी ग्लास। ये हम लोग का क्या होता है? तो ये हम लोग का होता है बेरावेदार ठोस। ठीक है। और आप लोग किए, चलिए आई थिंक चीजों को आप लोग कवर कर चुके हैं। तो हमें पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हर एक चीज को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।